विस्कोसिटी के अंतर्गत, विस्कोसिटी जो है ना एक प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत हम बहुरंगी छापा को प्राप्त कर पाते हैं। अगर विश्व स्तर की बात करें कि विस्कोसिटी को खोजा किसने था, तो एस.डब्ल्यू. हैटर ने खोजा था। अगर भारत की बात करते हैं तो कृष्णा रेड्डी ने विस्कोसिटी को खोजा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके प्रोसेस के तहत क्या करना होगा, तो इस प्रोसेस में क्या है, जो प्लेट है, प्लेट का जो उत्कीर्णन होगा, मतलब कि अम्लांकन जो होगा, क्योंकि हम अम्ल के द्वारा प्लेट को काटेंगे। ठीक है, तो प्लेट का जो अम्लांकन होगा, एक गहरा काटेंगे, एक उससे कम गहरा काटेंगे और एक बहुत कम गहरा काटेंगे, बिल्कुल लाइट। मतलब 3 टाइप से जो है हम काटते हैं। टाइप का मतलब यहाँ पे है कि उसके गहरेपन से। ठीक है, मतलब 3 तरीके का उतार चढ़ाव होगा, जैसे फर्स्ट टोन, मिडिल टोन एंड थर्ड टोन होती है, उस तरीके से ही यहाँ पे भी टोन्स का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, जिसमें हम क्या नाम है, रोलर्स का प्रयोग करके 3 टाइप के इसमें हम रोलर भी लगाते हैं। एक तो वो रोलर जो महीन बारीक रेखाओं के अंदर अंदर जो लगाया जाता था, मतलब कि जो सॉफ्ट रोलर होता है उसका प्रयोग करते थे, जिसमें हम गहरी नालियों में जो है रंग भर देते थे। दूसरा रोलर हार्ड रोलर, जो ऊपर ऊपर की सतह पर रंगांकन के लिए किया जाता था। तो विस्कोसिटी में 2 टाइप के रोलर मिलाने हैं, मतलब एक आपका सॉफ्ट रोलर होना चाहिए, दूसरा आपका हार्ड रोलर होना चाहिए। ठीक है, और जो उसका कटान है, वो जो सबसे गाढ़ा छपेगा वो सबसे गहरा कटेगा, जो मिडिल छपेगा वो मिडिल कटेगा, और एक परत ऐसी कटेगी जो सबसे लाइट होगी। इस तरीके से हम प्लेट को काटते हैं, बस यही प्रोसेस है इसमें सबसे अलग। बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो जितने आप पढ़ चुके हैं वैसी ही है। विस्कोसिटी की जो खोज होती है, सबसे पहले लिखिएगा खोज, तो ये हुई थी 1920 में एस.डब्ल्यू. हैटर, एस.डब्ल्यू. हैटर के द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और भारत में अगर हम खोज की बात करते हैं, भारत में खोज, तो भारत में खोज किसने की थी, कृष्णा रेड्डी के द्वारा। अब इसका एक मेन उद्देश्य लिख लीजिए, मेन पॉइंट लिख लीजिए, जो जिसको हम परिभाषा के रूप में लिख रहे थे, लिख लीजिएगा, अम्लांकन द्वारा प्लेट की ऊंची नीची सतहों को, अम्लांकन द्वारा, अम्लांकन द्वारा प्लेट में ऊंची नीची सतहों उत्कीर्ण कर को उत्कीर्ण कर, उत्कीर्ण का मतलब अम्लांकन कर, उत्कीर्ण कर बहुरंगी छापा प्राप्त करते हैं। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है और यही इसकी परिभाषा है। कार्य विधि, कार्य विधि, कार्य विधि ना लिखिए, कार्य प्रणाली लिखिएगा। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली में हम क्या करते हैं, लिखिएगा, इस विधि में, इस विधि में प्लेट में किए गए चित्रांकन के, प्लेट में किए गए चित्रांकन के संयोजन को, संयोजन को, संयोजन का लिखिएगा, संयोजन का इस तरह अम्लांकन किया जाता है, संयोजन का इस तरह अम्लांकन किया जाता है, किया जाता है, जिसमें, जिसमें जिसमें प्लेट में विविध स्तर की, विविध स्तर की ऊंचाई व गहराई बन सके, बन सके। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अब कठोर व मुलायम रोलर द्वारा, कठोर व मुलायम रोलर द्वारा अलग अलग रंगों को
अब कठोर व मुलायम रोलर द्वारा अलग अलग रंगों को आवश्यकता अनुसार प्लेट पर लगाकर प्रिंट लिया जाता है प्रिंट लिया जाता है। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा। प्रारंभ में मुलायम रोलर का प्रयोग व अंत में कठोर रोलर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं इस प्रोसेस को आपसे बताऊं ना तो क्या ये आपकी समझ में नहीं आया है? आ गया है सर। इतनी चीज मिटा दे रहा हूं। एक पॉइंट इसमें और रह गया है, वो आप लिख लीजिए साथ साथ में। अंत में प्लेट साफ कर सामान्य प्रक्रिया से छापा प्राप्त किया जाता है। छापा प्राप्त किया जाता है। बस इतना ही है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि इतने सारे आपको प्रोसेस बता चुका हूँ, सातवां दो नवा प्रोसेस ये होगा, है ना। दो उभार सत्ता में भी बताए थे, सातवां इसका है, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, 7 या 8 प्रोसेस आप जान चुके हैं प्रिंटिंग के, तो अब क्या होगा इसमें? अपने हिसाब से बताइए, क्या आप कोई इमेजिन कर पा रहे हैं किसी चीज को कि प्रिंटिंग हम कैसे लेंगे इसमें? इतना तो पता चल गया होगा कि अभी 7-8 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, फिलहाल इजी है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इजी नहीं भी है, क्योंकि अम्लांकन तो जैसे आपने पिछले वाले में किया था वैसे ही आपको करना है। प्लेट की सफाई तो आपको वैसे ही करनी है जैसे आपने पिछली बार में किया था। सर रेजिन वगैरह लगानी पड़ेगी इसमें भी? बेशक लगानी पड़ेगी। जी सर। तो सर सेम प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें विस्कोसिटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस चीज से है, वो जैसे आपने प्लेट उत्कीर्णन आपने पढ़ा था सबसे पहले वाला प्लेट उत्कीर्णन, आप वहां से चीजों को उठाइए कि जैसे आपने स्टार्टिंग से क्या किया, प्लेट की सफाई की, ब्रासो नौसादर की सहायता से प्लेट की सफाई की, कॉर्नर उसके काट दिए, बिल्कुल फ्रेश जो है ना प्लेट आपकी शीशे की जैसे चमकने लगी। अब आपने क्या किया, उस पे जो है ना क्या बोलते हैं, वो लगाया लेप, है ना। लेप लगा दिया, ग्राउंड लगाना, पीछे की तरफ वार्निश लगा दी। ये काम आपको यहाँ भी करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये काम आपको यहाँ भी करना है, बशर्ते अब जो आप चित्र बनाएंगे उस पे, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिजाइन करना या ट्रेसिंग करना या चित्र बनाना, ये जब आप काम कर लेंगे, ये तो उसमें भी कर रहे थे, इसमें भी आप ये काम करेंगे। ये काम उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, इसमें भी होगा। अब यहां तक का काम जब हो गया है, अब हमको मुख्य रूप से क्या करना है, जब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, बोर्ड पे बताते चलते हैं। बस इतने में ही आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेट थी आपकी, दिख रहा है यहाँ पे? जी बताइए। सर। ये प्लेट थी आपकी, ये बहुत गंदी थी, इधर उधर कॉर्नर निकले हुए थे इस तरीके से, और स्केचेस थे इसमें। आपने क्या किया, ब्रासो और नौसादर की सहायता से इसको धो लिया, बिल्कुल फ्रेश कर लिया। अब ये प्लेट बिल्कुल चिकनी हो गई है, शीशे जैसी, है ना। ये प्लेट बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। साफ सुथरी प्लेट होने के बाद में आप सेम टू सेम जो है ना काम करेंगे प्लेट इंग्रेविंग वाला, जैसा काम आप प्लेट इंग्रेविंग में कर रहे थे। इस पे क्या लगाएंगे, ग्राउंड लगाएंगे, ग्राउंड लगाने के बाद में पीछे वार्निश लगाएंगे। इतना भी आपने काम कर लिया। उसके बाद में आपने क्या किया, इस पे डिजाइन सेट कर लिया। क्या किया आपने, इस पे डिजाइन सेट कर लिया,
ठीक है, आपने इस पे डिजाइन सेट कर लिया। अब आपकी ये डिजाइन भी सेट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्लेट को डालना है एसिड बाथ में, जिससे कि हमको ये जो कटाई जो इसकी है, जो अम्लांकन है, वो हो सके। अब हम एसिड बाथ में जब हम इस प्लेट को डालेंगे, ठीक है, एसिड बाथ में जब हम इस प्लेट को डालेंगे, ठीक, तो इसके दौरान क्या होगा, ये प्लेट हमारी इसमें पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें ये हमारा जो चित्र था वो बना हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको जो है पड़ी रहने देंगे प्लेट को, ठीक है, पड़ी रहने देंगे। उसके बाद भी क्या करेंगे, हम प्लेट को निकाल लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे, और जिस भाग में हमको इंक जो है कम गहरी चाहिए, कम गहरी मतलब थोड़ी चमकीली चाहिए, तो उसमें हम लगा देंगे वार्निश। क्या लगा देंगे, वार्निश लगा देंगे, है ना। अभी इतना भाग तो मेरा बच गया है ना, जिस कटान के लिए हम इस प्लेट को फिर से इसमें डुबो देंगे, सेकंड राउंड में फिर से डुबो देंगे, और फिर इसको 5-7 मिनट पड़ी रहने देंगे। उसके बाद इसमें फिर से निकाल लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि इसमें का जो इतना भाग इधर का है, ये वाला, इतना भाग इधर का ये वाला है, ये वाला भाग हमको जितना भाग ये गहरा रखना है उससे कम गहरा रखना, मतलब मिडिल टोन। कैसा, मिडिल टोन में रखना है इसको, ठीक है ना, इसको कैसा रखना है, मिडिल टोन में रखना है। तो अब इससे ज्यादा यहाँ पे कट गया कि नहीं कट गया, जी सर, कट जाएगा। कट गया ना, कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल करके यहां पर भी हम वार्निश लगा देंगे। क्या करेंगे, वार्निश लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ वार्निश लगाई थी वैसे ही यहाँ पे वार्निश लगा देंगे, यहाँ भी वार्निश लग गई। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से पानी में डाल देते हैं। अब जब हमारा ये जो प्लेट है फिर से एसिड बाथ में पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है ये जो बच गया हमारा हिस्सा ये और कट होगा, अभी कट होगा कि नहीं होगा, जी सर, होगा। होगा, कट होगा। ठीक है, तो हमारा एक हिस्सा ये वाला जो था नीचे का, ये वाला भी कट गया, ये और गहरा हो गया। अभी इसमें लाइनें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके का कोई भी डिजाइन बना हुआ हो सकता है। अब वो जो डिजाइन बना है कैसा भी हो, लेकिन उसको ज्यादा कटना है, इसलिए विभिन्न स्तरों वाली गहराई और ऊंचाई की हमने बात की थी। अब बताइए इसमें कितने स्तर, 3 स्तर हो गए कि नहीं, जी सर। बताइए इसमें 3 स्तर हो गए कि नहीं कटाई के, हल्का, गहरा और अधिक गहरा। और अधिक गहरा, 3 स्तर हो गए। कोई डाउट यहां तक हो तो बताइए। नो सर, क्लियर है। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से धुल लेते हैं। अब धुलने के बाद में हमने बताया था इसमें प्रारंभ में मुलायम रोलर, सबसे पहले हम सॉफ्ट रोलर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि ये जो हमारी सबसे गहरी वाली धारियां हैं अंदर की, उसमें हमारी इंक भर सके। मान लिया कि इन गहराइयों को जो है हम कैसा बनाना चाहते हैं, येलो कलर का बनाना चाहते हैं, तो इन गहराइयों को हमने भर दिया है। ठीक है, अब ये हमारी कैसी हो गई है, येलो हो गई है। अब हमने क्या किया, कपड़े से इसको साफ कर दिया। अब हमारा ये जो झंझट इसमें लगा था वो पूरा साफ हो गया, और इसमें की जो एक्स्ट्रा इंक ऊपर ऊपर लगी थी ये भी साफ हो गई है। हमारी इंक कहाँ पे बची है, उन्हीं स्थान पे बची है, सबसे गहरे भाग में, जिसकी हमें छाप लेनी है। यहां तक बात समझ में आई, बताइए। जी सर। मुलायम रोलर का प्रयोग किया सबसे पहले। अब मुलायम रोलर का हम सेकंड राउंड में मुलायम रोलर का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारी क्रियाकलाप पे है कि ये इसकी कटिंग कैसे हुई है। अगर सेकंड राउंड की कटिंग गहरी हो गई है, मतलब इससे गहरी नहीं, इससे कम ही गहरी रहेगी। अगर सेकंड राउंड की कटिंग गहरी है तो हम मुलायम रोलर का प्रयोग करेंगे, और अगर सेकंड राउंड की कटिंग जो है बहुत ज्यादा गहरी नहीं है तो हम मुलायम रोलर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम करेंगे कठोर रोलर का प्रयोग, जिसको हम हार्ड रोलर बोलते हैं। कठोर रोलर का प्रयोग करेंगे, और दूसरे वाले जो सर्किल हमारा ये बना था इस पे भी इंक लगा देंगे। इंक लगाने के बाद में हम ऊपर ऊपर से इसको फिर से पहुंच देंगे, जिससे कि हमारी इंक वहीं पर पहुंचे जो भाग हमको छापना है। पॉइंट 2 हो गया, बताइए। जी सर। अब क्या करना है, अब हमको करना ये है, अब लेना है हमको प्योरली हार्ड रोलर। प्योरली हार्ड रोलर जो लेना है उसके तहत हमको क्या करना, जिसमें हमें सबसे लाइट रखना था, सबसे ऊपर की जो लेयर थी, सबसे जैसे ये वाली थी, इस वाली लेयर में हम क्या करेंगे, हार्ड रोलर की सहायता से इसमें हम इंक चढ़ा देंगे। अब जो हार्ड रोलर की इंक है वो गहरी वाली जो पैनल है हमारा, प्लेट है, उसमें तो जाएगी नहीं, क्योंकि हार्ड रोलर जो गहराइयों तक नहीं जाएगा, है ना, हार्ड रोलर जी गहराइयों सर। तक नहीं जाएगा।
कैसे, ऐसे देख लीजिएगा, एक आप आटा गूंथ रहे होते हैं, जब आटा गूंथना आता है सभी को, जी सर। आटा गूंथना आता है या नहलाना आता है आटे को? आता है सर। नहीं सर, गूंथना आता है। गूंथना आता है, नहलाना नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि आपने आटा गूंथा है, आटे को पहले जो है आता आप था। ऐसे से, पहले आता था, अब नहीं आता। आप आटे को ऐसे से गोल कर लीजिए, उसका जैसे है ना क्या बोलते हैं, जैसे आपका बेलन होता है उसी आकार को जो है उसको बढ़ा दीजिए, इतना वैसे लोई बनाई जाती है कट कट करके, है ना, रोटी बनाने के लिए। तो उसको जो है इतना बढ़ा दीजिए, और उतना बढ़ाने के बाद में उसको हाथ पे ऐसे रखिए, ऐसे, इस तरीके से, अरे रुको, इस तरीके से ऐसे रखिए। आप इस तरीके से जब ऐसे रखेंगे आटे को, तो आटा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जी सर, होता है। क्या यहाँ से वो जो है ना लचीला होकर के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर, ज्यादा सॉफ्ट आटा होगा जाएगा। तो जाएगा। नहीं, हार्ड भी होगा तब भी वो झुक जाएगा यहाँ पे, चाहे जितना आटा आप जी हार्ड सर, गूंथ लीजिए वो हल्का सा झुक जाएगा, झुकेगा सर। हल्का झुक जरूर जाएगा। आप सोचिए यहीं पे आपने बेलन रखा हुआ है, क्या बेलन नीचे झुक जाएगा बीच से? नहीं झुकेगा। सर, बेलन थोड़ी झुकेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगर हम मुलायम रोलर का प्रयोग करेंगे इसके ऊपर ऊपर, तो जो गहराई में हमारी इंक लगने की जरूरत है वो हार्ड रोलर से यहाँ गहराई में कैसे जाएगी, नहीं जाएगी। वो हार्ड रोलर है जो हमारी हथेली जो है ना ऊपर जैसे हमने रोक रखा है यहीं पे तो रहेगा, वैसे ही हार्ड रोलर इस पे ही चलेगा, अंदर के पार्ट पर हार्ड रोलर नहीं चलेगा। तो ऊपर का जो भाग है ये वाला सबसे पहला वाला जो मैंने बताया था, जो सबसे कम कटा हुआ था, सबसे ऊपर था, उस भाग पर हम हार्ड रोलर की सहायता से इंक लगा देंगे और उसके बाद हम प्लेट को साफ कर लेंगे। यहां तक में किसी को डाउट हो तो बताइए। बस अब प्लेट को लिथो प्रेस में रख करके कागज के बीच और प्रिंट ले लेना है, बात खत्म, खत्म ये काम। तो सिर्फ सब सेम प्रोसेस बस है। से बाकी सेम है, सिर्फ इसमें गहराइयां जो करनी है प्लेट के अंतर्गत, ठीक है, और उसमें हार्ड रोलर सॉफ्ट रोलर का प्रयोग करना है 3 टाइप से। इतनी बात इसकी विशेषता है, बाकी इसकी कोई विशेषता खास नहीं है। विस्कोसिटी इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह जो है 2-3 रोलर का प्रयोग करेंगे, जैसे तो हमने क्या किया, पहले वाले में येलो कलर का इस्तेमाल किया, सेकंड राउंड में हमने रेड का इस्तेमाल किया, थर्ड राउंड में हमने क्या किया, किसी अन्य कलर का इस्तेमाल कर लिया, तो ये क्या हो जाता है, बहुरंगी छापा हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ये पूरे क्या नाम है, विश्व विख्यात प्रक्रिया है, ये सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं हर जगह होती है। ये प्रारंभ में यही प्रक्रिया चलती थी, इसीलिए विस्कोसिटी इतना ज्यादा फेमस हो गया। और अगर भारत की बात करते हैं तो कृष्णा रेड्डी जब से आए तो उन्होंने अपने भारत में इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया, बहुत ज्यादा प्रचलित कर दिया। बस इतनी सी बात है। सर मैं ये बोल रही हूँ, हम लांकन में भी तो लाइट और डार्क करते थे ना, तो पेंट लगा दिया जाता था। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, बस कलर का चेंज है। हाँ उसमें भी करते थे, लेकिन उसमें हल्का फुल्का प्रयोग होता था, इसमें मुख्यतः यही प्रयोग होता है। उसमें अगर हम ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें मुख्यतः यही प्रयोग होता है और कलर भी अलग अलग किया जाता है, उसमें कलर एक ही रखा जाता था। ओके सर, थैंक यू। आ गया समझ में सर इसे सबको? बहुरंगी छापा प्रणाली भी कह सकते हैं ना इसको? बेशक कह सकते हैं, विस्कोसिटी को बहुरंगी कह सकते हैं। अब जी आ सर। जाइए समतः सतह प्रणाली पर। समतः सतह प्रणाली, समतः सतह प्रणाली